जाल छोड़ो, एक महाज्योति से मिलाते तुम्हें। आओ बहनों, बनो राजयोगी, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें। आओ। इसको मैंने बोलू ना। ओम शांति। ओम शांति। पाल जी ओम शांति। परवीन जी ओम शांति। कांता आंटी ओम शांति। नलिनी भाभी जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। और सुषमा आंटी जी ओम शांति। शरद गुप्ता जी ओम शांति। विक्रांत भैया जी ओम शांति। विशाल जी ओम शांति। चलिए आज का शुरू करते हैं। कुछ भाई कम है, आ जाएंगे बीच में। आज हमारा है कर्म की गति के ऊपर चैप्टर कि कर्म की गति कैसी होती है, कर्म का फल कहाँ, कब और कैसे मिलता है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरी आवाज तो आ रही है ना सबके पास? हाँ जी आ रही है। ओके जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले हम परमात्मा का ये जो अध्ययन है, ज्ञान है, इसका अध्ययन शुरू करने से पहले हम लोग ओम शांति करते हैं। तो कई बार किसी भी भाई बहन के मन में ये आता है ओम शांति क्यों बोलते हैं। तो ओम शांति का अर्थ किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ओम शांति का अर्थ है कि ओम यानी कि ओम को मैं आत्मा हूँ, मैं भी ओम को कहते हैं और परमात्मा को भी ओम कहते हैं। और यदि हम ऊपर ब्रह्मांड में देखें तो जो साउंड गूंजती है वो ओम की है। और ओम ही एक ऐसा शब्द है जो शरीर के किसी भी पार्ट को यूज किए बिना बोला जा सकता है। आप मुंह बंद कर भी ओम बोल सकते हैं और किसी शायद वर्ड को आप नहीं बोल सकते। तो ओम का अर्थ है सत्य, जो सत्य जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि मैं आत्मा कभी खत्म नहीं होती, परमात्मा खत्म नहीं होता और ये ब्रह्मांड कभी खत्म नहीं होता। और शांति यानी कि परमात्मा जो है शांति के सागर है और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो ओम शांति बोलते ही मुझे एक तो अपने परमात्मा के साथ जोड़ देती है और दूसरा मेरे अपने स्वरूप की याद दिला देती है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो इसलिए ओम शांति का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाता है कि ताकि हम आत्मा को अपना स्वरूप, अपने पिता हमेशा स्मृति में रहे। तो हम बात करते हैं कि कर्म की गति। देखिए, आज के युग में जितने भी लोग हम देखेंगे उसमें अधिकांश लोगों को हमने एक बात कहते हुए जरूर सुना होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जब कभी कोई तकलीफ होती है, कष्ट होता है जीवन में, कोई संकट आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो व्यक्ति कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, परमात्मा मैंने ऐसा क्या किया, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन परमात्मा कहते हैं कर्म श्रेष्ठ
तो जीवन श्रेष्ठ। जिसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं उसका जीवन श्रेष्ठ होता है। ये युग पतितों का युग है, यहां पावन तू भी नहीं मैं भी नहीं। ये युग पतितों का युग है, यहां पावन तू भी नहीं मैं भी नहीं। विकर्म तूने भी किए मैंने भी किए, बचा माया से तू भी नहीं मैं भी नहीं। जब जाना सृष्टि चक्र को मैंने तब समझ में आया, ड्रामा का पार्ट है हम सब यहाँ, इससे बाहर तू भी नहीं मैं भी नहीं। परमात्मा कहते हैं सृष्टि तो एक ड्रामा मंच है, आप लोग यहाँ अपना अपना किरदार निभा रहे हो। और ये कलयुग जो है इसमें प्रत्येक आत्मा विकारों के वशीभूत है। यहां कोई भी पवित्र नहीं है, प्रत्येक आत्मा पतित है। जब प्रत्येक आत्मा पतित है तो वो कैसे कह सकती है कि परमात्मा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? होता क्या है कि आत्मा अपना पास्ट भूलती जाती है, केवल उसे अपना प्रेजेंट याद रहता है। और जिस वक्त उसके साथ संकट होता है उसे दूसरों का संकट उस वक्त नहीं दिखता, क्योंकि जरूरी नहीं है जो भी संकट आए एक ही वक्त में सबके सामने आए। तो इसीलिए आत्मा इतनी कमजोर भी हो चुकी है कलयुग के अंदर कि वो कहती है कि परमात्मा मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इधर देखेंगे एक चित्र के अंदर, देखिए एक चित्र है ये राइट हैंड साइड पे, कलयुग विनाश। ग्रंथों के अनुसार से तो लाखों वर्ष इसके पड़े हुए हैं, अगर ग्रंथों की माने तो लाखों वर्ष पड़े हुए हैं। लेकिन अगर हालात को देखें तो पूरी सृष्टि जो पूरी यहाँ पर आत्माएं हैं सब विकारों के वशीभूत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इस अग्नि से पूरी पृथ्वी जल रही है, विकार रूपी अग्नि से पूरी पृथ्वी तप रही है। विकार रूपी राक्षस इसको पूरा हमला कर रहे हैं। और नीचे देखते हैं कि अब जो सृष्टि है, सृष्टि भी अंतिम श्वासों पर है, सृष्टि को भी ऑक्सीजन लगी हुई है। मिसाइल्स तैयार हो चुके हैं, बम तैयार हो चुके हैं। पहले केवल विस्फोटक थे, अब तो वायरस भी मैन मेड हो गए हैं। फिर आगे परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि महाविनाश सामने खड़ा है बच्चों, अज्ञान रूपी निद्रा से जागो। जो अज्ञानता का आपको नशा छाया हुआ है उस नशे से बाहर निकलो, हालात को समझो, समय को समझो और परमात्मा ज्ञान की गंगा लेकर आए हैं, उस गंगा में स्नान करो। तो ये हमें बताता है कि वक्त बहुत कम है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, अब तो प्रमाण सामने है, समय प्रमाणित हो रहा है कि हर व्यक्ति चिंतित है, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है। फिर प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हे परमात्मा ये मेरे साथ ही क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि हम कमजोर इतना हो चुके हैं, अगर हमारे हाथ में दर्द होता है तो हमें सिर्फ अपने हाथ का दर्द दिखता है, मगर अस्पताल में जाकर देखो तो लाइनें लगी हुई है, बेड खाली नहीं है। आज तो हम कहें कि ये वायरस की वजह से, अन्यथा अगर हम रूटीन में भी जाकर देखें तो ऐसी ऐसी बीमारियां घर कर चुकी हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है। तो ये कहना, फोन बज रहा है, ये कहना उचित नहीं होगा कि परमात्मा मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हम लोग हमेशा ब्लैक बॉल फेंकते हैं और अपनी तरफ व्हाइट बॉल की तमन्ना करते हैं। मैंने एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है लाल रंग का और दूसरे व्यक्ति ने पहना हुआ है पीले रंग का। उसके वस्त्र पीले रंग के हैं और मेरे वस्त्र लाल रंग के हैं, तो मैंने उससे कुछ पैसा उधार ले लिया। अगली बार जब वो मेरे सामने आता है तो उसने नीला धारण किया हुआ था और मैंने हरा धारण किया हुआ था। अब वो मुझसे अपना पैसा उधार मांगने आया, अपना दिया हुआ कर्ज मुझसे उधार मांगने आया। तो मैंने कहा भैया मैं तो तुझे नहीं जानता, मुझे तो तेरा कुछ देना नहीं। और जब वो छीन कर ले जाता है
तो मैं कहता हूं हे परमात्मा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, ये छीन कर ले गया? आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो ये मेरा धन छीन कर ले गया? तब परमात्मा कहते हैं, बेटा बच्चा, कॉस्ट्यूम चेंज होने से आपकी देनदारी खत्म नहीं हो जाती। आपने केवल ये तन रूपी चोला बदला है, उसने भी तन रूपी चोला बदला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी देनदारी खत्म हो गई। आपने जो देना है वो चुकता करना ही होगा। परमात्मा के साथ जुड़ने से हमें वो शक्तियां मिल जाती है जिससे जो हमारे पास से जाता है, जो कष्ट हमारे पास आता है या हमारा कुछ चिंता है, तो उसकी महसूसता बहुत ना के बराबर हो जाती है। हमें वो संकट महसूस नहीं होता, वो दर्द महसूस नहीं होता। अब हम कहते हैं कि नर्क स्वर्ग आत्मा यहाँ भोगेगी, वहां भोगेगी। अभी तो हम लोग इसमें भी मूंझे हुए हैं कि हम कहते हैं, अभी हमने पिछले चैप्टर में इसमें सृष्टि, ये देखिए सृष्टि का जो ये सीढ़ी थी, इसमें हमने दिखाया कि मनुष्य के 84 जन्म है और 84 जन्म 5000 सालों में मनुष्य पूरे करता है। लेकिन हम अगर ग्रंथों की माने या सुनी हुई बातों की माने तो वहां कहा जाता है 84 लाख योनियों से मनुष्य होकर गुजरता है। मनुष्य जीवन इतना श्रेष्ठ जीवन है कि उसे 84 लाख योनियों से होकर आने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन अगर 84 लाख योनियों से हम लोग होकर गुजरेंगे तो 5000 वर्ष में हम अपना जीवन कैसे एक साइकिल पूरा करेंगे? और अगर लाखों बरस इस बात को कहें तो ये 5000 वर्ष की बात छूटी हो जाती है। तो लाखों बरस में तो 84 लाख योनियां भी पूरी नहीं होगी, करोड़ों बरस लग जाएंगे। दूसरा हम देखते हैं कि 84 लाख योनियों को, जो हम 84 लाख कहते हैं, 84 लक्ष्य है जीवन के। 84 बार जीवन जो हमें मिलता है वो 84 हमारे लक्ष्य है जो हमें पूरे करने होते हैं, हमारे सामने जो लक्ष्य होता है। क्योंकि 84 जीवन ऐसे है कि सतयुग में हमें 8 जीवन मिलते हैं और समय काल होता है 1250, तो 150 वर्ष की हमारी आयु होती है वहां। उसके बाद त्रेता में हमें 12 जीवन मिलते हैं, जहां 1250 वर्ष का कार्यकाल है, वहां लगभग हमारी 100 वर्ष की आयु रह जाती है। उसके बाद हम द्वापर में देखते हैं कि 21 जन्म मिलते हैं और कलयुग में 42 जन्म, जहां आयु बिल्कुल घट जाती है, जहां हमने देखा कि बच्चे भी पैदा होते ही मर जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। ये नहीं है कि आदमी को 100 साल जीना है, 80 साल जीना है, 70 साल जीना है। इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कितने साल व्यक्ति कलयुग में जिएगा। वहां बच्चा जन्म लेते भी मर जाता है और माँ की कोख में भी मर जाता है। फिर अगर हम कहते हैं कि 84 लाख योनियों से मनुष्य को होकर गुजरना पड़ता है, तो हम खुद से एक चिंतन करते हैं, खुद से सोचते हैं कि चलो हम 84 लाख योनियों से होकर भी आते हैं। अगर हम 84 लाख योनियों में गए तो किस लिए गए थे? अपने पाप काटने, पाप कर्म को काटने, उस हिसाब को चुकता करने। और जब हम 84 लाख योनियों में चले गए और वहां हमने अपने पाप को काट लिया, हिसाब चुकता कर लिया, अब मनुष्य जीवन में हम आ गए, तो फिर हमारा जीवन कष्ट में क्यों है? कोई तो सोने की चम्मच लेकर पैदा होता है, सोने के पालने में झूलता है, महलों में रहता है, और कोई ऐसे जिसके पास 2 घड़ी की रोटी भी नहीं है, जिसके पास छत भी नहीं है। फिर ये अंतर क्यों? अगर जब मनुष्य ने अपनी सारी भोगनाएं भोग ली है, सारे कर्मों के फल, बुरे कर्मों के फल उसे मिल चुके हैं 84 लाख योनियों में, तो फिर मनुष्य का जीवन तो एक जैसा होना चाहिए, सबका जन्म एक जैसा होना चाहिए, एक ही स्तर पर होना चाहिए। ये तो नहीं कि कोई दुखों में पैदा हो रहा है और कोई सुख भोग रहा है। तो ये प्रमाणित करता है कि 84 लाख योनियां नहीं होती, 84 जन्म होते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार हम आम के वृक्ष का बीज बोते हैं,
तो आम का ही वृक्ष होता है और आम का ही फल लगता है। ना तो उस बीज से अमरूद का वृक्ष लगने वाला है और ना ही उस वृक्ष पे अमरूद पैदा होने वाला है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जाति, मनुष्य आत्मा मनुष्य रूपी चोला पहनकर ही आएगा और उसकी संतान भी मनुष्य रूप में ही होगी। इसके बाद फिर हमने देखा कि आज के युग में बहुत सी ऐसी रिसर्च चल रही है जहां हिप्नोटाइज कर कर पास्ट में ले जाया जाता है, अपने पूर्व जन्म में, ये चेक करने के लिए कि पूर्व जन्म मनुष्य का क्या था। वहां कहीं भी ये साबित नहीं हो पाया कि पूर्व जन्म में मनुष्य इंसान के अलावा कुछ और था। जब उसकी आवाजें सुनी गई तो कहीं भी मनुष्य के अलावा दूसरी आवाज सुनाई नहीं पड़ी। ना ही कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी राज मिला कि जो ये साबित कर सके कि मनुष्य किसी और जूनी में जाकर मनुष्य के जन्म में आया है। तो ये सब बातें ये साबित करती है कि मनुष्य 84 लाख योनि में नहीं जाता, मनुष्य के 84 जन्म होते हैं। हम कहते हैं कि 84 लाख योनि में अगर मनुष्य जाता है और पाप भोगने जाता है, और तो जैसे मनुष्य को यहाँ पता है कि मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है, तो मनुष्य जिस योनि में जा रहा है तो वहां भी परमात्मा ने उनको इतना ज्ञान दिया होगा कि आपका जो सर्वश्रेष्ठ जन्म है वो मनुष्य का है, वो आपको मिलेगा। कोई हिंसक है व्यक्ति, उसके लिए हम कहते हैं यार ये हिंसक है, इसको तो जानवर का, कहीं ना कहीं शेर का, चीता का या लोमड़ी का इसको आगे रोल मिलेगा। तो जो हिंसक है वो शेर चीता बनता है मान लो, तो वो लोग तो एंजॉय करते हैं, वो अपने कर्म कहाँ काट रहे हैं। शेर और चीता जो है या जो भी मांसाहारी जानवर है जो शिकार करता है दूसरे जानवर को, तो एंजॉय करते हैं, उनका तो भोजन है, वो कहाँ अपने कर्म को वहां काट रहे हैं। और दूसरा, अगर हम एक छोटी से छोटी चींटी को भी देखते हैं, उसके अगर पीछे हल्का सा हम तिनका लगा देंगे वो बड़ी तेजी से भागेगी। और मच्छर को भी अगर हम देखें ना, मच्छर के पंख पे हल्का सा हम ऐसे टच करें तो मच्छर एकदम अपनी जान बचा के भागेगा। अरे भाई, उनको मनुष्य जन्म मिलने वाला है, उनको तो जल्दी से प्राण छोड़ देने चाहिए, मगर नहीं, उनको अपनी जान प्यारी है। तो इस प्रकार जिस भी जाति में, जिस भी प्रजाति में जो भी जिसको रोल मिला है, वहां हर किसी को अपनी जान प्यारी है। तो परमात्मा कहती है सृष्टि ऐसे ही बनी हुई है, जिसका जो रूप है वो उसी रूप में जन्म लेता है। बस ऊपर की जो बनावट है, जो देखने की लुक है, वो चेंज हो जाती है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य जन्म में ही आएगा, वो किसी और प्रजाति में नहीं जा सकता, किसी और योनि में नहीं जा सकता। तो परमात्मा कहते कि अब जैसे हम बोलते हैं कि नर्क और स्वर्ग, यहां भी हम मूंझे हुए हैं कि भाई कर्मों का फल हमें कहाँ मिलेगा। कर्मों की गति का चैप्टर है, तो इसमें यह भी जरूरी है कि कर्मों का फल हमें कहाँ मिलेगा। तो हमने पीछे एक चैप्टर में पढ़ा था, तीनों लोकों का अध्ययन किया था। तो उससे पहले हम अध्ययन करते हैं कि कर्म का फल किसको मिलेगा, मनुष्य कहीं और क्यों झेलेगा, कहीं और क्यों प्राप्त करेगा कर्म का फल। सबसे पहला हमारा अध्याय था कि मैं कौन। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि आत्मा और हार्ड मास का पुतला बनकर जीवात्मा बनता है, और आत्मा वो शक्ति है, वो एनर्जी है जो इस शरीर को चलाती है, इस कर्म इंद्रियों को चलाती है। तो आत्मा और शरीर मिलकर सारे कर्म करते हैं। कभी आपने सुना है कि दो चोर चोरी करते हों, दो चोर चोरी करते हो और हमेशा चोरी करते हैं लगातार, तो हर बार पुलिस एक ही चोर को पकड़ लेती है, एक को छोड़ देती है। ऐसा मुमकिन है क्या? दोनों गुनाह कर रहे हैं तो सजा दोनों को मिलेगी ना। उसमें हमने देखा कि जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, हम जानते हैं कि शरीर के अंदर जान नहीं होती, कर्म दोनों मिलकर कर रहे हैं, और सजा हम कहते हैं आत्मा को ऊपर जाकर मिलेगी। ऊपर हमने देखा, ऊपर तो परम धाम है, सबसे नीचे साकार मनुष्य लोक हमने देखा, जहां पर जीवन है, मृत्यु है, दुख है, सुख है, जहां पर सारे ये ग्रह है, वायुमंडल है, सूरज है, चांद है, सितारे है, हवा है,
जल है, तो वहां पर जीव जंतु है। तो सारा जो भोगना होगा, कहां भोगेगा इंसान? आत्मा तो वहां सूक्ष्म वतन में, वहां तो वॉइसलेस है, वहां तो आवाज भी नहीं होती। और दूसरा वो परमात्मा का घर है, परमात्मा का घर है। और जहां परमात्मा के बच्चे जाकर बैठेंगे, वहां परमात्मा अपने बच्चों को कष्ट नहीं होने देगा। बच्चा हमारा कितना ही बुरा क्यों ना हो, हमारे घर में आने के बाद हम उसको कष्ट नहीं देते। तो जो आत्माएं ऊपर जाती है सूक्ष्म रूप में, वो पांचों तत्वों के प्रभाव से परे होती है। और जब ऊपर जाकर परमात्मा के बगल में बैठ जाती है, तो वहां तो कोई स्वर्ग और नर्क है नहीं, वहां कोई भोगना ही नहीं है। स्वर्ग भी तो तभी होगा ना जब कोई भोगना होगी, जब आप सुख भोगोगे। स्वर्ग तो तभी मिलेगा ना, उससे पहले तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। तो स्वर्ग और नर्क परमात्मा ने कहा सब यही है, जिसको हमने इस सीढ़ी के माध्यम से समझा। आत्मा ये ऊंची कला से नीची कला में आती जाती है। सत्य युग में हमने देखा कि ये सत्य युग है, यहाँ पर आत्मा सत्व प्रधान होती है, बड़े बड़े महलों में रहती है, सर्व सुख संपन्न होती है, सर्व गुण संपन्न होती है, 16 कला भरपूर, 16 कला से भरपूर होती है। तो 16 कला अर्थात 16 आने सत्य। तो सत्ययुग जो है 16 आने सत्य की बात है। तो ये स्वर्ग है। नरक इसके नीचे जब हम अपनी कलाएं घटती हुई हमारी आ जाती है, श्री राम के श्री लक्ष्मी नारायण के बाद राम का युग आता है, फिर कृष्ण का युग हमने दिखाया, उसके बाद फिर ये कलयुग दिखाया। तो ऐसे हमारे यहाँ पर 8 जन्म दिखाए हैं। तो 8 जन्म इसलिए ये अमर लोक है, जो आत्मा यहाँ से संपूर्ण धन इकट्ठा कर कर जाती है, कर्मों का, शक्तियों का, परमात्मा की योग शक्ति के द्वारा उसे यहाँ जीवन जीने का मौका मिलता है। तो यहाँ जो जीवन जीने का मौका मिलता है, इसी को हम स्वर्ग कहते हैं। यहाँ इच्छा मृत्यु होती है, इच्छा जन्म होता है। 150 साल के जन्म के अंदर थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होता। इंसान साधनों के प्रभाव में नहीं होता। इंसान को परमात्मा की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्वयं में पूरी तरह से भरपूर होता है शक्तियों से, गुणों से। तो इसी को स्वर्ग कहेंगे ना। स्वर्ग ऊपर होगा तो वहां इंसान क्या भोगेगा? क्या उसको कर्म में भोगने को मिलेगा? क्या सुख भोगेगा? सुख तो यही भोग रहा है इंसान, कि राजा महाराजाओं की तरह जी रहा है, कोई कष्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और शरीर भी छोड़ना होता है तो बहुत खुशी खुशी अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं ये श्री राम का युग आता है, 2 कलाएं नीचे हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य थोड़ा सा प्रभावित होने लगता है साधनों से, वायुमंडल से, या यूं कहे सृष्टि के नियम से। तो यहाँ इसकी कलाएं गिरने लगती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जन्म 8 के साथ 12 जन्म हो जाते हैं, यानी कि आयु घट जाती है। समय काल 1250 वर्ष ही है, लेकिन आयु घट जाती है। लेकिन दरकार यहाँ भी नहीं होती परमात्मा की या किसी देवी देवता की पूजा करने की, क्योंकि यहाँ भी सर्व सुख संपन्न होती है आत्माएं। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से जब आत्मा और नीचे आती है द्वापर युग में, तो यहाँ पर आत्माओं के जीवन में आत्माएं जो है द्वेष भाव में आ जाती है, और कहीं ना कहीं उनके मन में चिंताएं, फिक्र और एक दूसरे से ईर्ष्या के भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ कलाएं एकदम से गिर जाती हैं। तो और यहाँ मनुष्य के गुण गिर जाते हैं। और यहाँ मनुष्य क्या करता है, जब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो यहाँ उसे परमात्मा की याद आती है और जरूरत पड़ती है परमात्मा की। तो जब परमात्मा की जरूरत पड़ती है तो वो अपने ही पूर्व रूप को, या अपने पहले जो पूर्वज है जिनको हमने देखा कि वो सत्य पुरुष थे, उन्हीं की प्रतिमा को मंदिर में लगाकर पूजना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे अगर हमें वहां से सांत्वना मिलती है, कुछ हमें एनर्जी मिलती है, तो हम कहना शुरू करते हैं हमारे लिए तो यही भगवान है, और हम उन्हें भगवान के रूप में पूजना शुरू करते हैं।
उसके बाद कलाएं और गिरती है, कलयुग में तो कलाएं बिल्कुल 0 के बराबर हो जाती है। अब ये कलाएं जब 0 के बराबर हो जाती है तो यहाँ मनुष्य और टूट जाता है, यहाँ और हाहाकार हो जाती है। तो इस चीज को हम अब एक बार इस चीज को देखते हैं कि ये 84 जन्मों का खेल जो सीढ़ी है, ये 8 जन्मों का इतिहास क्या है। ये तो हमने देखा स्वर्ग ये है और नर्क ये नीचे का है, क्योंकि नर्क तो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, इंसान कैसे कैसे भोगनाएं भोग रहा है। और 84 ये 8 जन्मों का, ये देखिए हमने इसको कहा ये लक्ष्मी नारायण का युग है। लक्ष्मी नारायण का ये युग है और लक्ष्मी नारायण के युग में हम देखिए आज के युग में क्या बनाते हैं, जन्म अष्टमी, कृष्ण की जन्म अष्टमी बनाते हैं। तो जन्म अष्टमी का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पर 8 जन्म हैं। क्या कभी हमने नारायण के कभी हमने बचपन बाल रूप के कोई चित्रण देखा है या कभी उसके विषय में सुना है? लेकिन सतयुग की स्थापना हुई है तो बाल रूप तो हो गई ना। यहाँ पर 8 जन्म दिखाए गए हैं और कहा गया है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये गायन है, सभी ने सुना है और सभी जानते हैं। श्री कृष्ण गोविंद यानी कि जो बाल रूप था वो श्री कृष्ण का था, थोड़े से बड़े हुए तो वो गोविंद के रूप में आए। हरे मुरारी यानी कि जब थोड़े से बड़े हुए और गोपियों के साथ रास रचाने लगे तो मुरलीधर बन गए, मुरारी बन गए। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और बड़े हुए राजपाठ मिला तो नारायण बन गए। तो श्री कृष्ण के 8 जन्म थे। हम इसको इससे भी जान सकते हैं कि एक लड्डू गोपाल को जब हम घर पे रखते हैं तो उसको कितनी पूजा करते हैं। आम साधारण तौर पर हम मंदिर में जो देवी देवता हैं उनके साथ इतना वो व्यवहार नहीं करते, वो शुद्धता नहीं बरतते। जहाँ लड्डू गोपाल होता है वहाँ किचन पूरी तरह से साफ होती है, भोग बनता है, पहले भोग लगता है, फिर हम खाते हैं। घर से कहीं जाते हैं तो उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाते, उनकी सेवा के लिए किसी ना किसी को छोड़कर जाते हैं या उन्हें किसी के पास छोड़कर जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो सत्य युग का सत्य पुरुष पहला प्रिंस था। सत्य युग में जो पहली आत्मा ने जन्म लिया, जो सत्य पुरुष था, 16 कला संपूर्ण था, सर्वगुणवान था, मर्यादा पुरुषोत्तम था, वो सत्य पुरुष, उस सत्य आत्मा का हम लोग इतना ख्याल करते हैं। कृष्ण की बड़े वाली हम जब प्रतिमा रखते हैं घर में, उसका तो हम ऐसे ध्यान नहीं रखते इतना। और 8 जन्म श्री कृष्ण के दिखाए गए, 8 जन्म भरपूर थे, इसीलिए जन्म अष्टमी हम बनाते हैं। फिर हम राम नवमी बनाते हैं। तो 9वां जन्म जो स्टार्ट हुआ वो त्रेता में स्टार्ट हुआ। सतयुग में केवल 8 ही जन्म है। 8 जन्म के बाद 9वें से 20 जन्म तक त्रेता युग में है। तो इस त्रेता युग में रामनवमी बनाई गई। तो इससे ये क्लियर होता है हर चीज का कि ये 84 जन्म का हमारा जो ये साइकिल है ये बिल्कुल परफेक्ट है। 84 जन्म मनुष्य के होते हैं। स्वर्ग नरक जो भी होता है सब यहीं पर होता है। परमात्मा कहते हैं देखिए 90% आपके कर्मों का फल तो आपको तुरंत मिलता जाता है। कैसे? आपको खाना बनाना है, आप क्या करेंगे? बाजार से सब्जी लाएंगे। 2 जनों को अलग अलग खाना बनाना है। एक जने ने सब्जी खरीदी, बड़ी तरीके से साफ सुथरी बहुत अच्छे से सब्जी खरीदी, उसको धोकर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। और दूसरे व्यक्ति ने क्या खरीदा कि ऐसे ही सब्जी को बिना छाटे जैसे भी थी खरीद ली, उसमें कीड़ा भी लगा था, सब कुछ था, और उस सब्जी को खरीद लिया और धोया भी नहीं और सब्जी को बना दिया। दोनों व्यक्तियों ने सब्जी को बनाया। पहले व्यक्ति ने जिसने साफ सुथरा कर बनाया था उसने खाया, स्वाद भी बहुत बहुत अच्छा स्वाद था, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि बड़ी
इच्छा के साथ बनाया और बड़े ध्यान के साथ बनाया। दूसरे व्यक्ति ने जब बनाया तो उसमें स्वाद भी नहीं आया और वो बीमार पड़ गया। तो क्या कहेंगे? फल तुरंत सामने आ गया। कर्म तो किया ना, कर्म किया, फल तुरंत सामने आ गया। प्यास लगी, उठकर गए, गिलास उठाया, पानी भरा, पी लिया। क्या हुआ? कर्म किया पानी पीने का, प्यास बुझ गई। तो कर्म का फल तुरंत। ऐसे दिन भर में हम सैकड़ों काम करते हैं जिनके कर्म का फल हमें तुरंत मिलता है, और ऐसे दिन भर में हम सैकड़ों काम करते हैं जिसके कर्म का फल हमें नहीं पता कहां मिलता है। सूक्ष्म रूप से करते वो, जैसे मन से किसी की गिलानी करना, नजरों से किसी गलत चित्रण को गलत दृष्टि से देखना, किसी अच्छे इंसान को गलत दृष्टि से देखना, कानों से चुगलियां सुनना, जीभ से दुर्व्यवहार करना। तो दिन भर में ऐसे अनेकों कार्य हम करते हैं, सैकड़ों कार्य, जिस कर्म का फल हमें कभी भी मिल सकता है। और इसी तरह से कुछ और कर्म होते हैं जो साइलेंट होते हैं। जैसे हमने किसी के साथ चीटिंग किया और उस व्यक्ति को नहीं पता लगा कि हमने तेरे साथ चीटिंग की है। तो परमात्मा कहते जैसे तू मेरा बच्चा है, ऐसे वो भी मेरा बच्चा है। ये कभी मत समझना कि तू अकेला मेरा बच्चा है, उसको नहीं पता लगा तो जाने दो। नहीं, हिसाब तो चुकतू करना ही पड़ेगा। एक बार एक किसान अपने खेत में होता है और उसके खेत में एक व्यक्ति को 2-3 लोग पिटाई कर रहे होते, उसने देखा, उनकी तरफ गया और उतने में उसको चाकू मारकर चले जाते हैं, वो व्यक्ति मर जाता है। किसान जाकर उस चाकू को निकालता है, चाकू उसके हाथ में होता है, इतने में गांव के और लोग आ जाते हैं। वो लोग देखते इसने तो किसान ने तो एक व्यक्ति की हत्या कर दी, इसने तो इसे मार दिया। अब वो तो उसे पकड़ लेते हैं, पुलिस के पास ले जाते हैं। उधर दूसरी ओर से एक जज जा रहा होता है, उस जज ने उसको देख लिया, उस सारी जो क्रिया हो रही थी उसको पूरे को उसको देख लिया। अब जब किसान के ऊपर केस चलता है और किसान पे केस चलता है तो सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं, सारे गवाह उसके खिलाफ होते हैं। किसान को सजा मिल जाती है। जज जाता है किसान से मिलने, किसान के पास के भैया आप सिर्फ एक काम कीजिए, मुझे इतना बताइए, जीवन में क्या आपने कभी कोई ऐसा कार्य किया है कि जिससे आपको ये महसूस हो कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आप बहुत बड़ी सजा के हकदार हो? तो किसान ने कहा, हाँ, मुझसे जीवन में एक ऐसी गलती हुई है बहुत बड़ी, जो अनजाने में मुझसे किसी की हत्या हो गई थी, लेकिन उसकी सजा मुझे नहीं मिली क्योंकि किसी को नहीं पता चला कि वो हत्या मुझसे हुई। तो जज ने कहा, तू ये समझ ले, ये सजा तुझे तेरे उसी कर्म की मिल रही है। तो किसान ने कहा, तो वो जो व्यक्ति चला गया, जो मार के चला गया, उसका क्या? उसने कहा, जैसे तुझे आज सजा मिली है ऐसे उसे आगे सजा मिलेगी। ये सृष्टि मंच है, यहां पर परमात्मा के द्वारा जो भी चीज लिखी गई है वो बिल्कुल बिल्कुल 101% फिक्स है। तो ये चीज हम लोग बिल्कुल मान लें कि कर्म का फल इसी सृष्टि पर, यही इस पर मिलता है, और जिसे हम अपनी आंखों से आज तो साक्षात देख रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं, देखिए ये जो कलयुग के बाद का युग है, परमात्मा कहते हैं इसके बाद अंतिम युग जो है वो संगम युग है। हमने देखा कि हमारे यहाँ पर जो है पहले 8 जन्म हुए, 8 के बाद हमारे 12 जन्म, फिर 21 जन्म, फिर 42 जन्म, और 1 जन्म परमात्मा कहता है ये संगम युग पर है। ये संगम युग बड़ा दुर्लभता से मिलता है। क्यों? क्योंकि इसी संगम युग पर परमात्मा सीधे बच्चों से संपर्क करता है, वरना कभी नहीं करता। क्योंकि सतयुग और त्रेता में तो दरकार ही नहीं होती। उसके बाद जब आत्मा को कष्ट शुरू होते हैं और कष्ट की जब अति हो जाती है, परमात्मा ने कहा जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब तब मैं अवतरित होऊंगा। तो परमात्मा इस युग में, ये संगम युग है जिसे सर्वश्रेष्ठ युग बोला गया है, पुरुषोत्तम संगम युग, जहां पुरुषों को पुरुषोत्तम
सर्वश्रेष्ठ बनाया जाता है, ये वो संगम युग है राजयोग के द्वारा परमात्मा अपनी शक्तियां हमें देकर ज्ञान सागर में डुबकी लगवाकर हमारे विकर्म विनाश करते हैं। ये संधि काल है, कहते हैं ना संगम में गोता लगाने से पाप कटते हैं। तो ये वो संगम है जहां आत्मा और परमात्मा का संगम होता है, जहां आत्मा और परमात्मा का संगम होता है और परमात्मा द्वारा ज्ञान गंगा से हमें नहलाकर पवित्र किया जाता है। तो परमात्मा कहते हैं सर्व श्रेष्ठ कर्म करने पड़ेंगे आपको। राजयोग द्वारा विकारों से मुक्ति के लिए श्रेष्ठ कर्म करने पड़ेंगे। अब श्रेष्ठ कर्म का बीज तो बोना पड़ेगा। अब श्रेष्ठ कर्म का बीज यदि हमें बोना है तो धरनी भी कैसी होनी चाहिए? चरित्रवान व्यक्तित्व की हमारी धरनी होनी चाहिए। चरित्रवान व्यक्तित्व की धरनी होनी चाहिए और उसके अंदर फिर खाद कौन सी डालनी है हमने? नियमों और संयम की। संयम कहा ना परमात्मा ने कि ये मत समझ कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। कोई तेरे साथ कर गया तो उसे केवल शुभ कामना और शुभ भावना से विदा करना है, क्योंकि जितना अपने पास सकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करेगा उतना तेरा ज्ञान और तेरी शक्ति बढ़ती जाएगी। तो संयम और नियम की, नियम ये है कि जो हम परमात्मा से ज्ञान को पा रहे हैं नियम अनुसार उसकी पालना करते जाएं। तो वो नियम और संयम की खाद उसमें डालनी है और जल देना है ज्ञान बल का। जो परमात्मा से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान बल का उसको जल देना है। फिर उसे धूप भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वृक्ष लगा रहे हैं ना हम, श्रेष्ठ कर्मों का वृक्ष लगा रहे हैं। तो फिर जो हम वृक्ष लगा रहे हैं उसको धूप भी दिखानी पड़ेगी। तो धूप कौन सी दिखानी है? परमात्मा की शक्तियों की। जो परमात्मा से शक्तियां हम प्राप्त करेंगे उन शक्तियों की धूप लगानी है। फिर उसकी सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा के लिए हमें ध्यान क्या रखना है कि अहंकार का कहीं पक्षी उसको आकर खा ना जाए। सुगंगत गलत संगत का पक्षी कहीं उस वृक्ष को आकर उसके फल खा ना जाए। तो परमात्मा ने ये कहा है कि ये जो वृक्ष लगा रहे हो आप, इस वृक्ष की सारी शक्तियां मुझसे आपको प्राप्त होगी। और जब ये वृक्ष आपका लग जाएगा, खिल जाएगा, फल जाएगा, तो इसके फल आप सबको बांट सकते हो। आपके पास कभी कमी नहीं होगी। तो परमात्मा ने ये कहा है कि कभी भी ये नहीं समझना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये सृष्टि मंच है, यहाँ सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है। बस कुछ हमारे कॉस्ट्यूम बदल जाते हैं जिसकी वजह से हम पहचान नहीं पाते। किसी व्यक्ति ने हमारे साथ गलत किया तो क्यों किया? हमें हमेशा यही रहता है कि इसने मेरे साथ गलत किया। नहीं, गलत नहीं किया, कहीं ना कहीं हमारी उसके प्रति देनदारी थी जो अचूकता हो गई। तो परमात्मा ने कहा है इसी शुभ भावना के साथ अपने कर्म को करके आगे बढ़ना है और सर्वश्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो ये सब चीजें हैं। वो कहाँ है प्लीज? कविता चंद पंक्तियां मैं आप लोगों के आगे सामने पढ़ना चाहूंगा। प्लीज इसे बड़ा करिए वीडियो को। एक मिनट, ये इसको स्टॉप कर बस। देखिए चंद पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ईश्वर को जानना जरूरी है, ईश्वर को जानना जरूरी है, उसकी शक्तियों को पहचानना जरूरी है। जैसे सूरज रात कर ना सके, चंद्र धूप दिखा ना सके, पानी आग लगा ना सके और हवा प्यास बुझा ना सके। जैसे सूर्य रात कर ना सके, चंद्र धूप दिखा ना सके, पानी आग लगा ना सके और हवा प्यास बुझा ना सके। है शक्ति सब में बेहद की, पर स्वयं शक्ति के पार वो जा ना सके। है शक्ति सब में
बेहद की, पर स्वयं शक्ति के बाहर वो जा ना सके, वैसे ही ईश्वर भी एक शक्ति है, ऊर्जा उसमें है अपार। पर कोई मांगे बंगला, उससे कोई मांगे मोटर कार। पर कोई मांगे बंगला, उससे कोई मांगे मोटर कार। बनाया उसने आत्मा को और रहने को तन दिया। बनाया उसने आत्मा को और रहने को तन दिया। तीव्र गति का वाहन मन दिया और ज्ञान रतन का धन दिया। देखिए, एक मन की गति परमात्मा ने क्या बताई है कि आज परमात्मा का और हमारा डिस्टेंस यदि हम परम धाम का लगाएं तो हम तो अभी चांद सितारों का ही लगा रहे हैं। परम धाम का कोई साइंटिस्ट ऐसा पैदा नहीं हुआ होगा जो परम धाम से यहाँ की साकार लोक की डिस्टेंस को नाप ले। इतनी दूरी सेकंड में हम लोग योग के माध्यम से तय कर लेते हैं, योग के माध्यम से। तो कोई मांगे बंगला उससे, कोई मांगे मोटर कार, कोई मांगे डिग्री उससे, कोई मांगे धन अपार। बनाया उसने आत्मा को और रहने को तन दिया, तीव्र गति का वाहन मन दिया और ज्ञान रतन का धन दिया। दी ऊर्जा विकारों से लड़ने की और साधन प्रकृति का दिया। वो शक्तियों का सागर है, हर आत्मा का फादर है। वो शक्तियों का सागर है, हर आत्मा का फादर है। बंगला मोटर गाड़ी वो नहीं बनाता, रचिता इसका मनुष्य स्वयं कहलाता। फिर क्यों मांगते उससे हम वो जो चीज वो नहीं बनाता। ऊर्जा हमें देने को सदा तत्पर वो रहता। मांगते उससे एक बूंद तो वो सागर दे जाता। यानी कि शक्तियां हमें देने को वो सदा तत्पर रहता। मांगते उससे एक बूंद तो वो सागर दे जाता, लेकिन स्वयं शक्तियों के आगे वो नहीं जाता। तो परमात्मा कहते हैं देखो, मेरी तो ये सिस्टम बन चुका है, इसमें मेरा भी कोई रोल नहीं है। मेरा इतना ही रोल है, मैं आपको शक्तियां दे सकता हूं, मैंने आपको बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल आपको करना है। मैं अपने नियम कायदों को तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे पास शक्तियां हैं, गुण है अपार। आप एक बूंद मांगो, मैं सागर दे दूंगा और उसी से आपका जीवन बनेगा। तो यही आज परमात्मा का ज्ञान है कि कर्म की गति, कर्म परमात्मा ने कहा मनुष्य के जो कर्म होते हैं वो इसी धरा पर उसे चुकतू करना पड़ता है। और अब ये संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। ये बहुत ही मुश्किल से हर किसी को जो है यहाँ ज्ञान की गंगा में नहाने का मौका मिलता है, परमात्म योग का मौका मिलता है। और ये युग है जहाँ 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है, यानी कि स्वर्ग प्राप्त होता है। क्योंकि जो धन हम यहाँ से कमा कर ले जाते हैं, अब जो संगम युग पर हम कमाएंगे वो ही हमारा सतयुग में और त्रेता में काम आएगा। क्योंकि पिछला जो हमने कमाया था वो सब खर्च हो चुका है, बराबर हो चुका है। कर्म विकर्म के साथ सब बराबर हो गया। अब परमात्मा कहते हैं योग बल से जो आप शक्ति और धन इकट्ठा करोगे उसे जोड़ते जाओ। अगले चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि शक्तियां कौन कौन सी है, उसे कैसे इकट्ठा करना है। तो आज की क्लास इतना ही है। ओम शांति। किसी का कोई सवाल हो तो एक बार पूछें, उसके बाद फिर थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं। वीडियो बंद हो गई है, चल रही है। कोई सवाल? विशाल जी आपका? नहीं, सवाल कुछ नहीं है। क्यों? ये आना चाहिए ना, व्यू करना। अब आ रहा है? अच्छा, विशाल जी आवाज सुन हाँ रहे जी, हो? कोई एक सवाल मिनट, नहीं है। माइक लगाओ, सॉरी। हेलो हेलो, हाँ विशाल जी। हाँ हाँ जी, कोई सवाल कुछ नहीं है। अच्छा लगा सुन के। अच्छा, कुछ आपका अनुभव कोई शेयर करना चाहते हो? क्योंकि देखिए यहाँ और भी बच्चे बहुत सारे हैं, तो कोई भी अच्छा, किसी का भी कोई अनुभव रहा हो, 4 दिन आज हमें हो गए 5 दिन, तो परमात्मा के ज्ञान से जुड़ के कोई विशेष अनुभव हुआ हो, कोई मन की शांति प्राप्त हुई हाँ, हो। अनुभव तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ है और एकदम शांति की ओर हुआ है। मैं काफी डिप्रेस था हाँ जी, क्योंकि लाइफ
सबको ही पता है कैसी चल रही है क्या है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बट जैसे ही मैं मतलब कुछ परेशान ही था कि वो सोच रहा था कि क्या करूं, इतने में ही आपकी क्लास का आ गया और वो मैंने अटेंड करी, उससे मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वेरी और मेरा डिप्रेशन भी खत्म हो गया। और अब मेरे को अपने जो अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को अपना स्पेयर टाइम जो है वो कहाँ यूज करना चाहिए। बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छा। मैं वेस्ट कर रहा था अब मैं उसको यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है, सुन के बहुत खुशी हुई है कि कहीं ना कहीं परमात्मा ज्ञान कार्य कर रहा है। तो वेरी गुड। हम्म। हम परमात्मा से और शुभकामना करेंगे कि आगे भी अच्छा रहे। तो हम्म। और का कोई अनुभव, कांता आंटी जी आपका? नहीं है जी, सही है, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रितिका जी आपका कोई अनुभव, कोई 2 दिन में कुछ आपने कैसा महसूस किया, 2-3 दिन 4 दिन जितना भी आपने क्लास अटेंड किया? रितिका आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके ओके। अंशु भैया जी आपका कोई अनुभव?